Hello students, my name is Prasan. I hope you will be feeling fine. Today I want to discuss a topic. The name of the topic is note making. What is note making? नोट मेकिंग क्या है? नोट मेकिंग का जो टॉपिक है वो बोर्ड एग्जाम में 11th और 12th क्लास में सीबीएसई और एचबीएसई दोनों पैटर्न में आता है। जो सीबीएसई का पैटर्न है उसमें नोट मेकिंग के साथ साथ समराइज भी करवाया जाता है। जो 10 मार्क्स का टॉपिक होता है, जो एचबीएसई का टॉपिक है उसमें केवल नोट मेकिंग करवाई जाती है, जिसको एक फॉर्मेट के माध्यम से हमें राइट डाउन करना होता है। आज मैं आप बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहूंगी कि नोट मेकिंग के लिए कौन कौन सी चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, किस टाइप का हमें फॉर्मेट बनाना चाहिए और किस तरह से हमें नोट्स जो है पैसेज से निकालने चाहिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि नोट मेकिंग होता क्या है। नोट मेकिंग इज एन इम्पोर्टेंट स्टडी स्किल। नोट मेकिंग जो है वो स्टडी की सबसे महत्वपूर्ण स्किल है। यदि हमें नोट मेकिंग का जो टॉपिक है वो अच्छे से आता है तो किसी भी चीज को एक बार रीड आउट करके हम उससे अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में ज्यादा टाइम कंज्यूम न करते हुए उसको जल्दी से रिवाइज कर सकें। नोट मेकिंग के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस प्रकार से हैं स्टूडेंट्स। नोट्स शुड बी शॉर्ट। जो नोट्स हैं वो हमेशा छोटे छोटे होने चाहिए। ट्राई टू राइट इन अ फ्रेज। इन्हें फ्रेज में लिखा जाता है, नोट इन अ सेंटेंस। इनको कभी भी सेंटेंस में नहीं लिखा जाता। एक्स्ट्रा जो थिंग्स हैं वो सारी इनमें से हटा दी जाती है। आगे मैं एग्जांपल के माध्यम से आप बच्चों को बताऊंगी कि किस टाइप से हम उसको फ्रेज में लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। अगर हमने छोटे छोटे फ्रेज बनाए और उनका हमें कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि उसमें क्या बताया गया है, सेंटेंस हमने छोटे से छोटा बनाया लेकिन अगर उसमें कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं करवाया, हमने कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं बताया कि किस कॉन्सेप्ट के बारे में हम बातें कर रहे हैं, तो नोट मेकिंग का जो फ्रेज है वो सही नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है ग्रामर मस्ट बी रिटन करेक्ट। जब भी हम नोट मेकिंग करते हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक उसमें कहीं भी नहीं आनी चाहिए, ग्रामर उसमें सही हो जानी चाहिए हमारी। एब्रीविएशन आर यूज्ड फ्रीली। एब्रीविएशन शॉर्ट रूप होता है, इसको हम संक्षिप्त रूप भी बोलते हैं। ये फ्रीली यूज्ड होते हैं। ये 1 मार्क का अलग से टॉपिक होता है जिसे हमें एक बॉक्स के अंदर मिनिमम 4 एब्रीविएशन जो है वो राइट डाउन करनी होती हैं। एब्रीविएशन और जिस वर्ड की हम एब्रीविएशन बता रहे हैं दोनों ही अच्छे से क्लियर करने होते हैं। एब्रीविएशन जो होती है किसी भी चीज का संक्षिप्त रूप होता है, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश का हम शॉर्ट रूप ऐसे लिख सकते हैं। साइंस है, साइंस को SCI करके डॉट लगा के हम क्लियर कर सकते हैं। नोट मस्ट मेक सेंस। नोट जो हैं उनकी सेंस जो है पढ़ते ही हमें पूरा पैसेज जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए कि नोट्स में बताने की क्या कोशिश की गई है। अब मैं आप बच्चों के साथ फॉर्मेट डिस्कस करना चाहूंगी। जब भी हम नोट मेकिंग करते हैं तो 5 मार्क्स का ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको किस ढंग से अटेम्प्ट किया जाए। सबसे पहले टाइटल या हेडिंग। टाइटल या हेडिंग हमें कैसे पता लगेगा? सबसे पहले हम पैसेज को एक बार पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हमें पता करना होगा कि पैसेज जो है किसके बारे में है। सेकंड है 3 मेन पॉइंट्स हमने निकालने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और जो मेन पॉइंट निकालेंगे उन सब के सब पॉइंट होंगे, 1, 2, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए 3 सब पॉइंट जो है इसके आप बच्चों को निकाल ही लेने चाहिए। सब पॉइंट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है एब्रीविएशन, जिसके बारे में आपको बता चुके हो कि एब्रीविएशन जो है वो संक्षिप्त रूप है और ये मिनिमम एक बॉक्स के अंदर किस लेटर का हमने एब्रीविएशन किया है और क्या उसकी एब्रीविएशन बनती है वो अच्छे से क्लियर की जानी चाहिए। तो ये 5 मार्क्स का है। 1 मार्क जो होता है वो टाइटल का होता है, 3 मार्क्स जो होते हैं मेन और सब पॉइंट्स के होते हैं, एंड 1 मार्क गोज टू एब्रीविएशन। इस तरह से 5 मार्क्स का ये हमारा फॉर्मेट होता है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक पैसेज के माध्यम से बताना चाहूंगी कि हमें जो मेन पॉइंट और सब पॉइंट किस तरह से फाइंड आउट करने हैं। हालांकि सारा पैसेज मैंने यहाँ नहीं लिखा है, पूरा पैसेज जो है वो यहाँ नहीं लिखा गया है। सबसे पहले है इंग्लिश टीचेज अस हाउ टू लिव एंड व्हाट टू बी इन लिव।
लव विद। पहली लाइन है इंग्लिश टीचेज अस, तो यहाँ क्या बताई गई है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश के इंपॉर्टेंस हम हेडिंग में डालेंगे। अब इसके मेन पॉइंट जो है इंग्लिश टीचेज अस, अगर हम इसको मेन पॉइंट बना लें इंग्लिश टीचेज अस, तो इसके दो सब पॉइंट यहीं से निकल आते हैं। फर्स्ट होगा हाउ टू लिव एंड सेकंड होगा व्हाट टू बी इन लव विद, ये इसका सेकंड सब पॉइंट होगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ थर्ड सब पॉइंट नहीं है, तो कोई कंपल्सन नहीं है कि यहाँ थर्ड सब पॉइंट नहीं है तो हम यहाँ लिखें। तो यहाँ हमें दो सब पॉइंट लिख के अगला मेन पॉइंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होता है, द ग्रेट थिंग्स ऑफ हिस्ट्री हैव बीन डन बाय ग्रेट लवर सन अ मैन ऑफ साइंस एंड आर्टिस्ट एंड सो ऑन। आगे भी पैसेज है। तो सेकंड पॉइंट यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, ग्रेट थिंग्स ऑफ हिस्ट्री हैव बीन डन, किसके द्वारा बनी है, ये हमारा मेन पॉइंट बनता है। देखो स्टूडेंट, किसके द्वारा, सब पॉइंट क्या होंगे, ग्रेट लॉस, सन, ए मैन ऑफ साइंस, आर्टिस्ट, ये हमारे पास चार जो हैं सब पॉइंट आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह से कोशिश कीजिए कि जितना भी पैसेज है उसके एक एक पैसेज के पार्ट को अलग अलग निकाल कर उसमें से मेन पॉइंट और सब पॉइंट निकालने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ तक का जो पैसेज था उसमें से हमें जो अब्रीवाइशन है वो किस तरह से निकालनी है। अब यह इंग्लिश थी, इसको हमने अब्रीवाइशन के रूप में लिया। साइंस था यहाँ, इसको हमने अब्रीवाइशन के रूप में लिया। इस तरह पूरे पैसेज से हमें कम से कम चार अब्रीवाइशन जो है निकाल के यहाँ बॉक्स में राइट डाउन करनी है। तो आई थिंक आप बच्चे इसको अच्छे से समझ गए होंगे। जो फॉर्मेट है वो नेसेसरी है नोट मेकिंग के लिए। एक बार पैसेज को पढ़िए और मेन पॉइंट सब पॉइंट निकालते हुए टाइटल और अब्रीविएशन के साथ अपने 5 नंबर जो हैं वो पक्के करिए। थैंक यू।